मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एना। एना की बड़ी सिस्टर उसको बालों में एक क्रीम लगा रही थी, पर जब वो उस क्रीम को वॉश करती है तो एना के कुछ बाल भी झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एना को काफ़ी दर्द होता है। फिर हम एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स विग बना रहे होते हैं। इस कंपनी का नाम था मेडिसन और इसका एक स्पेसिफिक लोगो भी था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एना को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई थी। उसके बचपन में जो बाल झड़े थे उसके जख्म के निशान आज भी थे और आज भी उस जख्मों की वजह से एना को दर्द होता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना के बाल काफ़ी फ्रीजी और कर्ली हैं जो कि काफ़ी क्रीपी लुक देते थे, लेकिन वो अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। एना जो कि एक टीवी चैनल पर असिस्टेंट की जॉब करती थी, फिर एक दिन कंपनी का ओनर टीवी चैनल की हेड को मिलकर उसकी जगह एक मॉडल को हायर कर लेता है और जिसकी वजह से सारा स्टाफ अपसेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉय थे, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वहीं पर हम एक लड़के होस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है जूलियस। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जूलियस और एना रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसी रात जूलियस एना से रिलेशनशिप तोड़ देता है। एना जो कि ऑलरेडी काफी वरिड थी क्योंकि इतने सालों से वो इस टीवी चैनल के लिए काम कर रही थी, मगर उसका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ। यहाँ पर एना जूलियस से जेलस हो रही थी कि वो एक असिस्टेंट से डायरेक्ट होस्ट बन गया है, जिसकी वजह से एना काफी दुखी थी और वो काफी रोती भी है। फिर लेट नाइट घर जाती है और घर का मालिक एना से रेंट मांगता है, लेकिन एना उससे किसी भी बात का जवाब नहीं देती। एना की लाइफ पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डिस्टर्ब थी। नेक्स्ट डे चैनल की न्यू हेड जिसका नाम होता है जोरा, और वो एना को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो एना से पूछती है कि तुम इतने सालों से इस चैनल के लिए काम कर रही हो तो तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। जिस पर एना जवाब देती है कि कभी किसी ने मेरे प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि कभी भी मुझे किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। फिर एना जोरा के साथ चैनल की सक्सेस के लिए एक आइडिया शेयर करती है और वो ये कहती है कि ये चैनल 24 आवर्स लाइव शो करे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि चैनल को काफ़ी सक्सेस मिलेगी। जोरा को एना का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो एना से और इन्फॉर्मेशन ले लेती है। फिर जाते जाते जोरा एना को कहती है कि तुम अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाओ क्योंकि तुम्हारे हेयर्स काफ़ी खराब हैं। जिस पर जोरा एक हेयर एक्सपर्ट का कार्ड एना को देती है, जिसके बाद एना अपने अंकल के घर जाती है जहाँ पर एना के अंकल उसे एक एंशियंट बुक देते हैं। एना के अंकल उसे बताते हैं कि इस एंशियंट बुक में विचेस और बालों की कहानियां बताई हुई हैं और एना जो कि इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी, इन बातों को बेकार समझ लेती है। इसके बाद एना अपनी आंट से कुछ पैसे लेकर उसी सैलून में जाती है जहाँ पर हेयर एक्सपर्ट एना को हेयर स्टाइल के विग दिखाते हैं। उनमें से एना एक विग सिलेक्ट कर लेती है। एना परमानेंटली उस विग को अपने सर में लगवा लेती है। वो हेयर एक्सपर्ट एना के सर में स्टिचेस लगाकर उस विग को फिक्स करते हैं। एना देखती है कि वो बिल्कुल चेंज हो गई थी और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर एना को एक लिक्विड क्रीम भी दी जाती है जो कि उसको अपने बालों में लगानी है। एना को ये भी कहा जाता है कि 1 वीक इन स्टिचेस में पेन होगा, पर 1 वीक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एना को एक ज़रूरी बात भी बताई जाती है जिसे उसको ज़रूर फॉलो करना है, और वो ये है कि इन बालों में पानी ना लगने दे। और इसके बाद फिर से घर का मालिक एना के पास आता है और वो एना को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर आधी रात को एना अपने अंकल की दी हुई उस एंशिएंट बुक को पढ़ती है कि एक दिन एक लेडी अपने काम से घर जा रही थी और रास्ते में उस लेडी को एक ट्री नजर आया जो काफ़ी वियर्ड लग रहा था। और अजीब बात तो यह थी कि उस ट्री में बाल उग रहे थे और उस लेडी ने उन लगे हुए बालों को काट लिया और उसका एक विग बनाया। और स्टोरी में आगे क्या हुआ ये पढ़ने से पहले ही एना को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब एना अपने काम पे जाती है तो सब लोग उसे देख रहे थे और एना के लुक चेंज होने पे उससे काफी तारीफ भी कर रहे थे। मीटिंग में जोरा एना के उस आइडिया को चुराकर सबको अपना आइडिया बताती है। मीटिंग के बाद एना जोरा से चैनल की होस्ट बनने की डिमांड करती है, जिस पर जोरा एना से कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को मकान मालिक नशे की हालत में एना के रूम में आता है, लेकिन एना उसे नाइफ से स्टैब कर देती है। तब मकान मालिक के शोल्डर से खून आने लगता है और तब वहाँ पर एक अजीब चीज होती है। एना के बाल उस मकान मालिक की बॉडी में घुसकर उसका सारा खून पी लेते हैं, जिसकी वजह से मकान मालिक की डेथ हो जाती है और ये देखकर एना काफी डर जाती है। इसलिए वो मकान मालिक की डेड बॉडी को डस्टबिन में थ्रो कर देती है। नेक्स्ट डे पुलिस को भी ये बात नहीं पता चल पाती कि आखिर इस मकान मालिक की डेथ हुई कैसे। फिर हम देखते हैं एना को जो कि अपने ऑफिस में होती है और अचानक से पोजेस्ड हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे एना को उसके बालों ने कंट्रोल कर लिया है। एना वो लिक्विड क्रीम रोज अपने बालों में लगाया करती थी और एक बार एना के हाथ पर चोट लग जाती है और एना के बाल उसकी चोट से निकलने
वाले खून भी पी लेते हैं और इसके बाद एना की बॉडी के जिस हिस्से से भी खून आता है वो बाल वो खून पी लेते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि जब वो बाल खून पी लेते थे तब उनमें शाइन आ जाती थी। और यहाँ से बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। मीनवाइल हम रात को पार्टी में देखते हैं कि जोरा जूलियस से ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए जूलियस अपने एना के पास आ जाता है। और जब वो दोनों साथ होते हैं तो एना को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक पोजेस्ड हो जाती है और पोजेस्ड एना जूलियस को मार डालती है और तब एना के बाल जूलियस का सारा खून पी लेते हैं। और जब एना अपनी नॉर्मल हालत में वापस आती है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर एना अपनी आंट को कॉल करती है। फिर वो आंट को कहती है कि जो एंशिएंट बुक अंकल ने दी थी उसे रीड करिए और मुझे सुनाइए। और फिर एना की आंट उसे स्टोरी सुनाने लगती है कि एक लेडी थी जो अपने काम से घर वापस जा रही थी और रास्ते में उस लेडी को एक ब्लैक मॉस ट्री नजर आता है और उस ट्री पर बाल उगे हुए थे और वो लेडी उन बालों को तोड़ लेती है और उसका एक विग बनाती है। फिर वो विग उस लेडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और हैरानी की बात यह थी कि वो बाल लोगों को मारने लगते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। फिर वो लेडी ये जान पाती है कि वो ट्री कर्स्ड था और उस पर जो बाल लगे हुए थे और विचेस के थे और फिर उन बालों ने उस लेडी को फांसी लगाकर मार डाला। फिर यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एना ने सैलून में विग देखी थी और इवन एना ने अपने सर जो विग लगाई थी वो सब विचेस की थी जो कि उस ब्लैक मॉस वाले ट्री से तोड़े गए थे। असल में वो ट्री था ही चुड़ैलों के बालों का। ये पूरी स्टोरी सुनकर एना बहुत डर जाती है। फिर एना ये सोचती है कि मैं दोबारा से उस सैलून में जाऊंगी और वो विग को हटाकर अपनी जान छुड़ा लूंगी। फिर एना रात को ही उस सैलून में चली जाती है और वहां पर वो लेडी भी आई हुई थी जो कि पहले चैनल की हेड थी। फिर एना हेयर एक्सपर्ट को देखती है कि मेरे विग को रिमूव कर दो, पर जैसे ही एक्सपर्ट सीजर को बालों के पास ले जाता है तो वो बाल मूवमेंट में आते हैं और उस हेयर एक्सपर्ट को मार डालते हैं। फिर एक एक करके वो सारे बाल सैलून में सभी को मारने लगते हैं जिनमें चैनल की हेड भी शामिल थी। फिर वो बाल सभी के खून को पी जाते हैं और एना बुरी तरह डर जाती है और वो अपने ऑफिस में आ जाती है। एना वहाँ पर एक डेड बॉडी देखती है जिसके खून को सक कर लिया गया था, जिस पर एना सोचती है कि ये किसने किया है, मैं तो वहाँ नहीं थी। तो वहाँ एना को जोरा मिलती है जिसे भी उन बालों ने पोजेस कर लिया था क्योंकि जोरा ने भी विग लगवाया था। जोरा डर जाती है और वो अपने बाल काटने की कोशिश करती है पर तभी उसके बाल उसे फांसी लगाकर मार डालते हैं। यानी एना अकेली नहीं थी जिसने अपने सर पर विचेस के बाल लगवाए थे, बल्कि सिटी में बहुत सारी फीमेल्स थी जो उन चुड़ैलों के बालों की विक्टिम्स बनी। फिर एना अपने ऑफिस में जाती है और एना को बताया जाता है कि जोरा और जूलियस कहीं पर चले गए हैं, इसलिए अब शो की होस्ट एना को बनना पड़ेगा। तब एना खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है और तभी वहाँ पर आ जाती है जोरा। पर जोरा तो मर चुकी थी तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि असल में वो बाल अभी भी जोरा को कंट्रोल कर रहे थे। होस्ट करने के बाद एना एक एम्प्लॉय से मिलती है और जोरा उस एम्प्लॉय को मार डालती है और अब मरने की बारी थी एना की। और उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एना और जोरा के, इसलिए एना जोरा से बचने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। भागती भागती एना एक रूम में जाती है जहाँ पर एना देखती है कि बहुत सारी विचेस हैं और उनके बाल हैं और बहुत सारे विक्स पड़ी हुई हैं। ये देखकर एना वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर एना को उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक विच एना के फ्रेंड को मार डालती है और एना खुद को बचाने के लिए एक वॉशरूम में छुप जाती है और एना को मारने के लिए जोरा और बहुत सारे विचेस वहाँ आ जाती हैं। एना को उसकी मौत सामने ही नजर आ रही होती है, इसलिए वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी और एना सिगरेट जलाने लगती है और तभी वहाँ पर एना को एक फायर पंप दिखाई देता है तो एना उसके पास जाकर लाइटर जलाती है, जिसकी वजह से सारा पानी एना, जोरा और वहाँ पर जितनी भी फीमेल थी सबके सर पर गिर जाता है। यानी उन सबके बाल अब गीले हो चुके थे। एना अपने सारे बालों को स्टिचेस के साथ ही उखाड़ कर फेंक देती है क्योंकि विचेस के बाल पानी में काम नहीं करते थे। और इसके बाद एना बाहर आ जाती है और वो देखती है कि सारी औरतें मर चुकी हैं लेकिन जोरा अभी भी जिंदा थी और अभी भी जोरा को उनके बालों ने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन एना उसे इग्नोर करके अपने घर आ जाती है और अब एना बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट डे एना ये जान पाती है कि जो लिक्विड क्रीम उसके बालों में लगाने के लिए दी गई थी असल में वो पिग का खून था और जिससे बालों को खून मिलता था। लेकिन चुड़ैलों के बालों का इतने से खून में कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए उन बालों ने इतने सारे लोगों को अपना शिकार बनाया उनका खून पीने के लिए। तभी एना उस एंशिएंट बुक में एक लोगो देखती है और वो लोगो होता है मेडिसिन कंपनी का। यानी इस सब के पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ है। कंपनी के लोगो वाले ट्रक को
हम पूरी सिटी में घूमता हुआ देखते हैं। ये ट्रक असल में सब लड़कियों पर नजर रखने के लिए घूम रहा था। और यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है, यानी मेडिसिन कंपनी का ओनर और उस चैनल का ओनर एक ही पर्सन था। और इसके बाद हम एना की सिस्टर को देखते हैं जो कि विग लगवाने के लिए उसी सैलून में जा रही थी। और इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा। और पूरी सिटी में जो भी ये विग लगवाने जा रहा था वो उन विचेस के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिसमें विचेस के बाल उग रहे थे और उन बालों ने तो पूरे जंगल को ही अपने कंट्रोल में कर रखा था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।